नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव। जैसा कि अन्य दो वीडियो में मैंने बता रखा है आपको कि एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और मंदिरों में चढ़ाए हुआ धन को जो हिंदू ही चढ़ाया हुआ चढ़ाता है और वो हिंदू हित पे ही खर्च हो। इस विषय में एक तो मैं आप लोगों को निमंत्रण देना चाह रहा हूँ कि आगामी 22 फरवरी को लखनऊ राम बैंक चौराहे पे हमारे कार्यालय पे आप समस्त हिंदू समाज के लोग, मैं जब हिंदू बोलता हूँ तो सभी हिंदू, सभी वहाँ जो हमारे हिंदू हैं वो हिंदू हैं, चूँकि हमने कभी भी किसी भी प्रकार से भेदभाव वाले विषय पे हमने कभी चर्चा ही नहीं की। तो आप सबका ओपन फोरम पे निमंत्रण है, आप आएँ और बैठ के एजेंडे को तैयार करें कि देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किस तरीके से इसको फैलाया जाए। विचित्र विडंबना है, आज भी अगर आप चेतेंगे नहीं तो सिर्फ नारे लगाने से कि हिंदू हिंदू एक है, हिंदू हिंदू भाई है, वो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। वो होगा तब जब हर प्रत्येक हिंदू समृद्ध होगा, हर एक प्रत्येक हिंदू को सुख सुविधाएँ मिलेंगी। जितने भी भारतवर्ष के अंदर हिंदू हैं वो सब ऋषि के संतान हैं। हम सब सप्त ऋषि के ही संतानें हैं और भारत का प्रत्येक व्यक्ति हर ऋषि पुत्र है। वो एक छोटा सा आंकड़ा मैं देना चाहता हूँ। अभी केंद्र का बजट पास हुआ, उस केंद्र के बजट में 3400 करोड़ रुपए 3400 करोड़ रुपए मुस्लिम समुदाय पे, वेलफेयर पे बजट बना। 8,3200 करोड़ रुपए जितने भी इनके स्कूल विद्यालय हैं जहाँ पे इनके यहाँ का पिछड़ा वर्ग मुस्लिम समाज से वो जाएगा, और उसमें हिंदू पुरुष लड़का नहीं पढ़ेगा। हाँ, हिंदू लड़कियाँ पढ़ सकती हैं। इसका क्या तात्पर्य है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ ही भारतवर्ष में तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। पहला रेलवे के पास, दूसरा डिफेंस के पास, तीसरा वक्फ बोर्ड के पास। उस वक्फ बोर्ड को 1100 करोड़ रुपया ब्याज ऋण देने की व्यवस्था है। ब्याज नहीं लगेगा, उनको ऋण दिया जाएगा। इसके साथ ही बांग्लादेश में जहाँ पे हिंदुओं के ऊपर कत्ले-आम हो रहा है, हिंदुओं को प्रतिदिन जलाया जा रहा है। अभी कल ही एक बड़े उद्योगपति को फिर उनके फैक्ट्री में आग लगा के जला दिया गया। ऐसे बांग्लादेश को 60 करोड़ रुपए दान के रूप में हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये पैसा कहाँ से एकत्र किया जा रहा है। ये पैसा हमारे टैक्सेस का पैसा है, ये पैसा हमारे मंदिरों में चढ़ाया हुआ पैसा है, ये पैसा हमारे आस्थाओं से चढ़ाया हुआ पैसा है। और इस पैसे को अगर इन जगहों पे खर्च करने के बजाय हम सिर्फ हिंदू हित में खर्च करें, में ये बिना ब्याज का हम ऋण हिंदू बच्चों को दें, उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं को उत्पन्न बढ़ाएं, हम विद्यालय खोलें, हम हॉस्पिटल्स खोलें, हम अपने उच्च शिक्षा के लिए अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था कराएं। इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये सारे पैसे को रोक के 1 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष सरकार के खाते में जाता है, ये है मिनिमम, मैक्सिमम और भी है। तो भारतवर्ष के अंदर प्रत्येक हिंदू 6 से 7 साल के अंदर समृद्ध होगा, और जब हिंदू समृद्ध होगा तब जाके भारत समृद्ध राष्ट्र बनेगा। तो ये एक विषय था मित्र। आइए 22 तारीख को 3 बजे हम अपने कार्यालय पे बैठते हैं, ओपन चर्चा करते हैं और इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाते हैं। सरकार आपकी है और ये भी तय है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। आइए हम हिंदू
एकता के साथ साथ हिंदू संगठित हो, हिंदू समृद्ध हो, हिंदू स्वाभिमान से बढ़े और हम सब सप्त ऋषि मिलकर धनवान राष्ट्र की नींव रखते हैं। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अपना मनोज श्रीवास्तव।